नमस्कार दोस्तों, अतुल्या कोचिंग में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ लाइव या ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। एडमिशन शुरू है। जिस एग्जाम के लिए बैच शुरू है, यूजीसी नेट एग्जाम, DSSSB एग्जाम, KVS एग्जाम, NVS एग्जाम, CTET एग्जाम। हमारे यहाँ से हजारों स्टूडेंट ड्रीम जॉब प्राप्त कर आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। यदि आप भी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें। इंक्वायरी के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9999252275 पर। थैंक यू। यूजीसी की नई गाइडलाइन आ गई है, नई संशोधित गाइडलाइन आई है। हालांकि राज्य सरकारें पहले ही फैसला ले चुकी हैं कि वो अपने यहाँ पर राज्य में कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं कराएंगी, बिना परीक्षाएं के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब जो गाइडलाइन आई है उसके आधार पर यहाँ पर राज्य सरकार के फैसले पर किस तरीके का असर पड़ेगा और क्या यहाँ पर अब जो समय है 30 सितम्बर तक का दिया गया है, क्या वो समय काफी है कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम कराने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्थिति इस समय कोविड-19 के कारण हमारे सामने आई है जी। ये कोई दशा आम नहीं है, ये बहुत ही अनयूजुअल एक टाइम था। इसलिए हम इस समय किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी संस्था को या किसी भी एजेंसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं इस बात के लिए। रीजन बीइंग कि ये जो स्थिति हमारे सामने आई है ये बिल्कुल नई है। नई होने के कारण समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या किया जाए। इसलिए बार बार आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार यूनिवर्सिटी कभी कुछ कह रही है और यूजीसी कुछ और कह रहा है, मंत्रालय कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं, छात्र संघ कुछ और कह रहे हैं। तमाम स्थिति हमारे सामने ऐसी बनी हुई है कि हम लोगों को ये निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है कि इस समय क्या किया जाए जी। आपने एक बड़ा सवाल पूछा कि ये जो अब नई एक गाइडलाइन आई है, हालांकि हमारे हरियाणा में और बहुत सारे राज्यों के अंदर इस तरीके की बात हो चुकी है कि पुराने परिणामों के आधार पर ही हम उन लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं जी। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि 6 तारीख की डेट के अंदर जो हमारे पास एक नए आदेश आए हैं जी। उसके मुताबिक हमको क्या करना होगा, ये यूनिवर्सिटी ने अभी फैसला लेना है जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास कोविड-19 के संक्रमण का अभी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारे सामने बहुत सारी किस्म के चैलेंजेस हैं। हमारे ज्यादातर जैसे कहते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है। हमारे दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों के विद्यार्थी गांव से आते हैं। हमारे सामने ये भी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि अगर एग्जामिनेशन होते हैं, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, तो हमारे विद्यार्थियों को वहां से गाँव से, दूर दराज के गाँव से आने के लिए जो बस सर्विस चाहिए वो बस सर्विस भी अभी पूरी तरीके से खुल नहीं पाई है। हमारे लिए संकट यहां तक आके कम नहीं होता, उसके बाद हमारे पास संकट आता है जब महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे। मान के चलिएगा कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसके बावजूद भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बड़े प्रावधान कर रखे हैं, बड़े कोशिश की हुई है। जगह जगह बोर्ड्स हैं कि मास्क लगाइएगा, लेकिन अगर आप शहर में जाएंगे, घूमते हुए लोगों को देखेंगे, शादी ब्याह हो रही हैं, आप लोग देखेंगे कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर मैं चूंकि इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी आगाह करना चाहता हूँ बतौर मनोवैज्ञानिक कि ये बात समझ के चलिएगा, संकट लोग ये देख रहे हैं कि इससे मौतें कम हो रही हैं, इसलिए लोग इसकी लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन संकट ये है कि अगर बहुत भारी मात्रा में लोग बीमार हो गए तो क्या हमारे पास उतने बेड्स की, अस्पताल की व्यवस्था है जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सितंबर तक हालात क्या होंगी और क्या दोबारा कोई नया फैसला लिया जाएगा, इसके बारे में असमंजस की स्थिति बरकरार है। लेकिन अभी जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है, इसको लेकर विश्वविद्यालय किस तरीके की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या वो इससे सहमत हैं? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है। अलग अलग विश्वविद्यालय, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में प्रमोशन करने का एक ढंग अपना लिया गया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई थी, ओपन बुक सिस्टम के द्वारा भी एग्जामिनेशन करवाने की। 10 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं जी। इसी 10 तारीख को, 10 जुलाई से दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो परीक्षाएं जिनको हम ओपन बुक सिस्टम कहते हैं वो शुरू होने वाले हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। आज का दिन, क्योंकि आज के दिन में बैठकर सभी यूनिवर्सिटीज ने फैसला करना है कि अब हमने क्या निर्णय लेना है। क्या हमने जो पहले प्रमोशन का ढंग अपनाया था, क्या हमने वो अपनाना है, या यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों ने कार्य करना है। जी
जी, तो लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फैसला अब यूनिवर्सिटी आज लेंगी इस पर, क्योंकि कल देर रात ही आया गाइडलाइन आई है, तो आज फैसला लिया जाएगा कि क्या, लेकिन ये माना जाए कि जो फैसला लेंगी उनको यूजीसी मानेगी, क्या इसमें और संशोधन होने की संभावना है? और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों का माइंडसेट भी अब बदल गया है। पहले बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ एग्जाम देना है, फिर राज्य सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया तो बच्चे कहीं ना कहीं फ्री माइंड हो गए होंगे, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन है उसके तहत जो है बच्चों को फिर से अपना माइंडसेट करना होगा। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने, अगर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके लिए बहुत संकट भरा समय है। उन्हें ये पता नहीं है कि उन्हें पेपर किस तरीके से देना है। उन्होंने घर में बैठकर ओपन बुक सिस्टम से देना है। वो अपने आप बच्चे प्रमोट हो रहे हैं या वो बच्चे वो हैं जिन लोगों ने एग्जामिनेशन देना है ऑफलाइन। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बड़ी जो हमारे सामने संकट आ रहा है, जितने भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी नौकरियां लग चुकी होती हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं। अगर हम बात करें सिरसा का राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा, जहां से मैं संबंध रखता हूं, वहां पर 21 बच्चों की कैंपस प्लेसमेंट बरनाला की एक कंपनी में हुई है। अब कंपनी वाले बार बार कह रहे हैं कि हमें आप बच्चों को भेजिएगा, लेकिन जैसे ही हम बच्चों को भेजने की तैयारी करते हैं उसी समय कोई नया निर्णय आ जाता है। हमें ये समझ नहीं आ रही है, विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरीके की तैयारी अब करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने फैसला किया है कि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय के बाद ये फैसला आ गया कि उनके एग्जामिनेशन होंगे। अब जितने भी छात्र संघ हैं, जितने भी यूनियंस हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनकी डिमांड आगे शायद ये आने वाली हो जाएगी कि विद्यार्थियों को तैयारी करने का कुछ समय दिया जाए। तो कहने की बात ये है कि मान के चल सकते हैं कि अभी हमारे पास अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, 2 महीने हमारे पास है, लेकिन ये व्यवस्था में क्या होगा, क्या अगर इसी तरीके से भारत में संक्रमण का इजाफा होता गया, एस्केलेशन ऑफ केसेस होती गई, अगर हमारे देश के अंदर अभी भी वैसी जो महामारी का देखने वाली बात होगी कि अगर ये आंकड़ा बढ़ा, ये स्थिति और खराब हुई तो किस तरीके से परीक्षाओं को करवाया जाएगा।